नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं यहाँ पहुँचा हूँ दो खास डॉक्टर से मिलने, दो स्पेशल डॉक्टर से मिलने। आखिर डॉक्टर से क्यों मिलने आया हूँ, इसके पीछे की वजह आपको ज़रूर बताऊँगा। हम मदर्स डे बनाते हैं, हम स्पेशल्स डे बनाते हैं, हम सिस्टर्स डे बनाते हैं, मगर अब हम अनोखी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर्स डे। जी हाँ, 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, मगर हम भूल गए हैं कि इन डॉक्टर्स ने हमारी कितनी मदद की है। जब कोविड टाइम था तो इनकी सलाह ने हमारे लाइफ लाइन को काफ़ी सुधारने में मदद की है। इसलिए आइए जानते हैं कि नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन क्या कुछ खास रहने वाला है और हम किस तरीके से उन डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट करें जिन्होंने हमें हमारे बुरे समय में हमारी मदद की है, हमें उचित सलाह दी है ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकें। आइए चलते हैं, हम दो मुख्य डॉक्टर्स के पास पहुँचे हैं। एक हमारे साथ गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो कि महिलाओं को सलाह देती हैं, महिलाओं को जो समस्याएं होती हैं उनसे उनका निवारण होता है। आइए जानते हैं मैम। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में, क्योंकि डॉक्टर्स को शायद एक ऐसी प्रजाति है जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है। तो क्या कहेंगी मैम आप, और हमें कितना ख्याल रखना चाहिए, महिलाओं को कितना ख्याल रखना चाहिए अपने डाइट्स को लेकर, अपने खान पान को लेकर, अपनी जीवन शैली को लेकर? सबसे पहले तो मैं सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ डॉक्टर्स डे पर। और दूसरी बात, जैसे आपने ठीक कहा, बीइंग अ डॉक्टर, हमारा यहाँ क्लिनिक है, मैं सरकारी विभाग से भी जुड़ी हुई हूँ। तो बेसिकली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स फॉर डिलीवरी के लिए, और जितनी भी लेडीज़ हैं वो भी आती हैं। तो मैं देख रही हूँ जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है, जैसा कि मैं गवर्नमेंट स्तर पर भी देख रही हूँ, तो अनीमिया वगैरह बहुत मुख्य कारण है हमारे यहाँ लेडीज़ में, जो कि मेनली न्यूट्रिशन पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, एक अवेयरनेस हम क्रिएट करें प्रेगनेंसी में। एक छोटी सी जैसे बात लेके मैं चल रही हूँ, तो हम काफ़ी हद तक जो मैटरनल मोर्टेलिटी है उसको हम दूर कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर समय समय पर अपने क्लिनिक पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिसमें यहाँ पर हम लोग पैप स्मीयर वगैरह करते हैं, क्योंकि जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है वो औरतों में एक प्रमुख कारण है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो औरतों में बहुत कॉमन है, उसके लिए भी हम यहाँ पर स्क्रीनिंग करते हैं, हेल्थ टॉक्स देते रहते हैं। पीसीओएस जैसी बीमारियां जो आजकल फीमेल्स में होती हैं, छोटी छोटी बच्चियों में होती हैं, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी एडोलेसेंट्स यहाँ मेरे पास आते रहते हैं कई। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने पर, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारे थोड़े से जागरूक होने पर ही हम उनको हटा सकते हैं। ट्रीटमेंट तो है ही एक पार्ट, बट जागरूकता मेरे हिसाब से होगी अगर, तो हम अपनी डिजीज को आधा कर सकते हैं। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आप क्या सलाह देंगी लोगों को, हमारे श्रोताओं को, कि वो महिलाएं जो इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं या वो फेस करती हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो नेगलेक्ट कर देती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि डॉक्टर से सलाह करना और सही समय पर सलाह करना कितना उचित है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और क्योंकि मैं सरकारी विभाग से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर हमारे देश के हर वर्ग का नागरिक हमारे पास आता है, क्योंकि प्राइवेट में तो आप देखिए जो अफोर्डिंग वाले हैं, जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वही आते हैं, लेकिन सरकारी में हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको सही समय पर, आपने बिल्कुल सही ये बात कही कि सही समय पर अगर हमें जागरूकता मिल जाती है तो हम बहुत भयानक बीमारियों को भी कई बार अपने जीवन शैली से खत्म कर सकते हैं। और ज्यादातर मैं अपनी प्रेग्नेंट बहनों से यही कहना चाहूंगी कि जैसे ही गर्भावस्था का पता लगे तुरंत अपने आप को चेकअप कराने आए, किसी भी चीज को नेग्लेक्ट ना करें, ये ना सोचे कि मेरे पास मुझे ये हो ही नहीं सकता, हर चीज को हमें माइन्यूटली देखना पड़ेगा। और मैं अपने सभी जो डॉक्टर्स हैं उनको भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। बाकी ट्रीटमेंट तो हमारा जो है वो पार्ट है ही, मेन पार्ट। बिल्कुल। तो हमने सुना कि हमें संकोच नहीं करना चाहिए, और जब भी हम किसी तरह से कोई समस्या अगर हम फेस करते हैं तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनसे वो तमाम हिदायतें लेनी चाहिए जो कि हमें आने वाली खतरनाक बीमारी से बचा सके।
अब हम बात करेंगे ओरल हाइजीन की। वो कितना ज़रूरी है कि हमारे साथ डेंटिस्ट हैं और जो कि हमें ये बताएंगे कि ओरल हाइजीन की हमें कितनी ज़रूरत है। अगर हम मात्र ओरल हाइजीन का ख्याल रखें तो हम कई ऐसी आने वाली बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मैम, क्या सजेस्ट करेंगी हमारे लोगों को और हमारे जो श्रोताओं को? सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि नेशनल डॉक्टर्स डे हैं और डॉक्टर्स हमारे लिए सबसे आगे आते हैं क्योंकि वो हमारी हमेशा मदद करते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे हमारे श्रोताओं को? जी बिल्कुल, पहली बात तो शुभकामनाएं, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीवन। अब हम बात करते हैं अगर ओरल हाइजीन की, तो ओरल हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। आई थिंक ओरल हाइजीन एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है आज के लाइफस्टाइल में। अगर हम किसी से ही पूछते हैं आप दिन में कितने बार ब्रश करते हैं, आई डोंट थिंक के मोर देन 50% विल रिप्लाई कि हम 2 बार ब्रश करते हैं। ज्यादातर लोग एक ही बार ब्रश करते हैं। कितनी देर? बस सुबह फटाफट किया और काम पे निकल गए, क्योंकि टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास। लेकिन आप अगर सोचें तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, सब कुछ यहीं से जाता है। और कोविड के बाद आई थिंक ओरल हाइजीन की इंपॉर्टेंस सबको पता चल गई है। बट स्टिल अभी भी आई फील मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका ओरल हाइजीन ही सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है। सेकेंडली, अगर हम ओरल हाइजीन की बात करें ओवरऑल हेल्थ पे, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब तो WHO ने भी रिसर्च के बाद ये क्लियर कर दिया है कि जिसकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और देखा गया है जिसका ओरल हाइजीन अच्छा है उसको अगर हाइपरटेंशन है तो उसको मेडिसिन ज्यादा अच्छे से उस पर एक्ट करता है, उसको मेडिसिन ज्यादा असर करता है, जल्दी असर करता है। सिमिलरली अगर हम डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो बढ़ने की वजह से हमारे सलाइवा में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारे माउथ में ड्राइनेस होती है। और जहां ड्राइनेस होती है वहां बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करता है। जब बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करेगा तो डेफिनेटली वो आपको कैविटीज करेगा, ठीक है, गम्स में स्वेलिंग आएगा। गम्स में स्वेलिंग आता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। लोग ब्लीडिंग को इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा घर में तेल मालिश कर लिया, तेल से नमक तेल से उसको मसाज कर लिया, उससे ब्लीडिंग ठीक हो गया। बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज कि आप डेंटिस्ट को विजिट करें, उसका रीजन जाने कि आपके जो गम्स में ब्लीडिंग हुआ वो क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था। जो लोग घरेलू नुस्खा यूज कर लेते हैं, दादी माँ की बताए हुए कि भैया ऐसे कर लो, हल्दी लगा लो, लौंग लगा लो, ठीक हो जाएगा। बट ये सारी चीजें बहुत टेम्पररी होती है। टेम्पररीली शायद आपको वो चीज आराम दे दे, बट इन लॉन्ग टर्म इट विल नॉट। अल्टीमेटली क्या होता है कि सारा का सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है और फिर जब वो पायरिया की तरफ चला जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, तब दांतों को लूज होने लग जाते हैं, गम्स में ब्लीडिंग बंद हो जाती है लेकिन गम्स की शेप चेंज होने लग जाती है, वहां रेडनेस बहुत बढ़ जाता है। तो वो एक ज्यादा मेजर बीमारी जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इतना लेट डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, जब तक डेंटिस्ट के लिए कुछ भी बचा पाना मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर आप स्टार्टिंग में, हमें खाना फंसता है, जनरली हमारा स्टार्टिंग होता है किसी भी प्रॉब्लम का, माउथ में खाना फंस रहा है, खाना फंसता है, लोग उस चीज को इग्नोर करते हैं। खाना फंसते फंसते वहां से निकालना शुरू कर देते हैं, टूथपिक यूज करते हैं, दूसरे साइड से खाना शुरू कर देते हैं। अब दूसरे साइड से जब खाना शुरू करते हैं, वो एक साइड चल चल के उस साइड पे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जब उस साइड पे प्रॉब्लम आती है तो फिर वो थोड़ा सॉफ्ट डाइट लेने लगते हैं। बेसिकली वो हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम डेंटिस्ट के पास जाने से बचे, क्योंकि एक शायद फोबिया है, एक डर है कि मुंह के काम में बहुत ज्यादा दर्द होता है, माउथ के ट्रीटमेंट में बहुत पेन होगा। वो सारी चीजों का डर जो है वो हम यहाँ क्लिनिक पे दूर करते हैं पेशेंट का। हम अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट को एक पेन फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम पेशेंट को अवेयर करते हैं। हमारे पास इंट्राओरल कैमराज हैं जिससे हम पेशेंट को अवेयर करते हैं कि उनके माउथ में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो जब पेशेंट देखता है देन दे गेट अवेयर कि हाँ मेरे माउथ में इतना प्रॉब्लम है। अदरवाइज जब तक कोई सिम्टम नहीं आता तब तक पेशेंट को रियलाइज ही नहीं होता कि उसको कोई प्रॉब्लम है। जब कहीं पेन हो जाता है, जब रात भर पेशेंट सो नहीं पाता है, एट दैट टाइम पेशेंट रियलाइजेस कि अब तो प्रॉब्लम बढ़ गई है और अब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अब क्या सजेस्ट करेंगी कि डॉक्टर्स को जिस तरीके से ऐसे केसेस को सामना करना पड़ता है, कुछ लोग डर के कारण नहीं आते, कुछ लोग हिचक के कारण नहीं आते, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, क्या सजेस्ट करेंगे उन तमाम लोगों को जो इस डर के कारण, जैसा कि आपने बताया कि फोबिया के कारण वो डॉक्टर से बचते हैं, वो डर खत्म करें। डॉक्टर हमारा साथी है और अंत में हमें डॉक्टर के पास आना ही पड़ता है, क्यों ना हम पहले चले जाएं। एग्जैक्टली
एंड में आपको आना ही है, पर आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आते हैं उतना ही उसका सोल्यूशन करना मुश्किल होता है और शायद वो ज्यादा पेनफुल भी होगा और उतना ही लंबा वो ट्रीटमेंट चलेगा। अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे ही वो आने लगी, कहीं खाना फंस रहा है, तो आप उस चीज को समझें कि क्यों फंस रहा है। एक जनरल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास आई थिंक 6 to 8 मंथ्स के बीच में चले जाएं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वो आके आप एक बार दिखा लें, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी स्टार्टिंग में ही रुक जाएगी, स्टार्टिंग में ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और जब वो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो लंबी नहीं चलेगी, कोई भी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट 2 टाइम ब्रश जरूर करें, स्पेशली एट नाइट। रात की ब्रशिंग जो है वो हमारे लिए होती है, पर्सनल के लिए होती है, और जो सुबह की ब्रशिंग होती है वो दूसरों के लिए होती है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। रात को जो हम ब्रशिंग करते हैं वो हम करते हैं सब कुछ पूरे दिन में खाने के बाद, राइट? वो हम ब्रशिंग कर रहे हैं सब कुछ माउथ को क्लीन करके, फिर हम सो रहे हैं। जो हम सुबह ब्रशिंग कर रहे हैं वो रात में जब आप मुंह को बंद करके सोए हैं, माउथ में सारी बैक्टीरियल ग्रोथ तब तक हो चुकी है, और वो बैक्टीरियल ग्रोथ को जब आप सुबह क्लीन कर रहे हैं तो वो पूरी तरह क्लीन नहीं होती। तो इट्स बेटर कि आप रात को ब्रश करें, अच्छे से ब्रश करें, टाइम देख के ब्रश करें, 2 to 3 मिनट्स आप ब्रशिंग करें, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो आप ब्रशिंग कर रहे हैं दैट इज फॉर फ्रेशनेस ऑफ योर माउथ, फॉर अदर्स टू नॉट गेट दैट स्मेल फ्रॉम यू। उस स्मेल को बचाने के लिए आप बेसिकली ब्रश कर रहे हैं। सुबह आपके मुंह में जो डैमेज होना था वो रात में हो चुका है। तो मैं यही कहूंगी, एक तो आप ब्रशिंग अच्छे से करें, 2 टाइम्स ब्रशिंग करें। ब्रशिंग का एक प्रॉपर टेक्निक होता है, वो बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल, आप वो देख सकते हैं। सेकेंडली मेक श्योर यू फ्लॉस। कई लोगों के दांतों के बीच में थोड़े गैप्स होते हैं जो नेचुरल गैप्स होते हैं, वहां खाना फंसता है। खाना फंसने से वहां बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और बैक्टीरियल ग्रोथ से कैविटीज डेवलप होते हैं। अगर आप फ्लॉसिंग करेंगे तो वो खाना वहां से निकल जाएगा, खाना नहीं फंसेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होंगे, आप कैविटीज से बचेंगे। सेकेंडली आप फ्लॉसिंग के साथ साथ आप अच्छे से माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। एक अच्छा माउथ वॉश लेके उससे रिंसिंग करें अपने माउथ की, जहां पे शायद हमारा ब्रश नहीं पहुंच पाता, फ्लॉस नहीं पहुंच पाता, वहां माउथ वॉश पहुंचता है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना तमाम इन दोनों डॉक्टर्स की सलाह। अब इन सलाह को फॉलो करना है आपको अपनी डेली दिनचर्या में, डेली रूटीन लाइफ में। क्योंकि आप डॉक्टर्स की इन सलाह को फॉलो करेंगे तो आप अपना बेहतर स्वास्थ्य और अच्छा कर पाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर कर पाएंगे। आप थकेंगे कम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, घर में फैमिली के साथ खुश हो पाएंगे, क्योंकि आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जैसा कि आपने सुना, जाना कि ओरल हाइजीन कितना महत्वपूर्ण है हमारी बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में बस इतना ही। आप हमें और हमारे इस फेसबुक पेज पर, हमारे इस यूट्यूब पेज पर अपने कमेंट के साथ हमें बताइए कि हमारे इन दोनों डॉक्टर्स की सलाह आपको कैसे लगी। नई दिल्ली से कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।